हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता में तीसरा उपदेश समझ रहे हैं और जो कि मुद्राओं के अंतर्गत है। और अब इसमें हम समझेंगे योनि मुद्रा। योनि मुद्रा विद्यार्थियों 7वें नंबर की मुद्रा है, जो 16 मुद्रा इन्होंने बताया है। 25 मुद्राएं बताया, लेकिन पीछे मेरे वीडियो जरूर देखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि धारणाओं को भी रखा, मूलबंध को रखा, सब कुछ मैंने समझा रखा पहले ही। और 16 मुद्राओं में 7वें नंबर की मुद्रा विद्यार्थियों। चलिए ध्यान से समझें इसको किस प्रकार से करना है, इस योनि मुद्रा को किस प्रकार से करना है ये समझें। कि सिद्धासन में बैठें और दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों हाथों की तर्जनियों से दोनों नेत्रों को, मध्यमाओं से नासिका को और अनामिका से मुख को बंद करें। किस प्रकार करना है? सबसे पहले तो आप सिद्धासन में बैठेंगे, फिर दोनों हाथों से के जो अंगूठा है उसको दोनों कान को बंद करेंगे, फिर दोनों हाथों की तर्जनियाँ जो अंगुली होती हैं वो दोनों नेत्र को, फिर मध्यमा से नासिका को, यानी नासिका के ऊपर रहेगा, और अनामिका से मुख को बंद करेंगे। इस तरह से करना है। फिर आगे क्या करना है विद्यार्थियों? काकी प्राणायाम, ये ध्यान दें। काकी प्राणायाम की विधि से प्राण वायु को अंदर लेकर अपान वायु से संयुक्त करें। किस प्रकार की विधि से? ये आप नाम नोट करें। काकी प्राणायाम की विधि से, यानी जिस प्रकार काकी प्राणायाम किया जाता है उसकी विधि से प्राण वायु को अंदर लेकर अपान वायु से संयुक्त करेंगे, अपान वायु से मिलाएंगे। उसके अनंतर हंस, ये याद करें, हंस मंत्र के साथ 6 चक्रों को, मूलाधार आप नोट कर सकते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, यानी 6 चक्रों को का क्रमशः ध्यान करके सोई हुई कुंडलनी को जगाएंगे तथा जीव के यानी प्राण के साथ उसे ऊपर उठाकर अपने वश में करें। यानी जो 3.5 लपेटे कुंडलनी सोई हुई होती है उसके विषय में बता रहे हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार विद्यार्थियों स्वयं में शक्ति युक्त होकर शिव के साथ पूर्ण मिलन विविध प्रकार से, यानी अच्छे से विधि पूर्वक के सुख, विविध प्रकार के सुख और परम विहार विद्यार्थियों, ये ध्यान दें, परम विहार के सुख का चिंतन करें। इस तरह आपको करना है। एवं शिव शक्ति के मिलन से, किसके मिलन से? शिव प्लस शक्ति, ये ध्यान दें, शिव शक्ति के मिलन से संपूर्ण और नित्य आनंद की भावना करें, ऐसा आपको महसूस करना है। तथा स्वयं में ब्रह्ममय होकर, यानी स्वयं में अपने आप को उसमें लीन कर देना है। स्वयं में ब्रह्ममय होकर अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये आपको सोचना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ये ध्यान रखना है। यह भावना करें। इस किसमें? योनि मुद्रा में विद्यार्थियों। यह योनि मुद्रा, अब ये देखो इसकी इम्पॉर्टेंस देखो, यह योनि मुद्रा देवों को भी दुर्लभ है, ध्यान दें। अतः इसे गुप्त रखो। उन्होंने कहा कि इसको भी गुप्त रखना है, ज़्यादातर सभी मुद्राओं को गुप्त रखना है विद्यार्थियों। एक बार इस योनि मुद्रा का लाभ होने पर साधक समाधिस्थ हो जाता है, यानी वह समाधिस्थ हो जाता है विद्यार्थियों। तो आप खुद समझ सकते हैं, इतना सारा इसमें लाभ है, इतनी सारी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो साधक जरूर समाधिस्थ हो जाएगा विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें। ग्रहण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म हत्या, देखो ध्यान से सुनना और समझना। ब्रह्म हत्या किसी ने किया हो, गर्भपात करवाया हो या किया हो, मदिरापान, गुरु पत्नी के साथ संभोग, ये पॉइंट भी उन्होंने बताया है, जिन्हें भारतीय संस्कृति में महापाप माना जाता है। भारतीय संस्कृति में क्या महापाप माना, मतलब कुल मिला के इन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिया है कि इससे बड़ा महापाप हो ही नहीं सकता है, इसको महापाप माना जाता है। कौन से? ब्रह्म हत्या, जबकि आप सभी जानते होंगे गर्भपात, आप सभी जानते हैं, मदिरापान, गुरु पत्नी के साथ संभोग, ये सब महापाप हैं। यानी इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं।
वे सभी पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। जो भी घोर या सामान्य पाप हैं वे यौन मुद्रा के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मुक्ति चाहता है उसे इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और यह भी ध्यान साथ साथ आप समझ लें कि जब साधक यौन मुद्रा की विधि प्रक्रिया वगैरह अपनाएगा तो इन सब पापों में वह लिप्त नहीं होगा। यह भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और हो सकता है कभी उससे गलतियां हो गई हों तो यह सब प्रभावहीन हो जाता है, यानी वह क्षमा के योग्य हो जाता है, ऐसा गृहण संहिता में बताया गया है विद्यार्थियों। अब थोड़ा सरल भाषा में और समझ लें विद्यार्थियों, थोड़ा यहाँ पर और समझ लें कि जो ये स्वयं शक्ति जो बताया है मैंने अभी, इसमें थोड़ा और इसको समझ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो पॉइंट था कि होकर शिव के साथ पूर्ण मिलन, तो आप इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझ लें कि स्वयं की शक्ति को मानकर अपनी चेतना का संयोग किससे कराना, शिव से कराना है। और सहरसार में जीव और शक्ति दोनों को स्थापित करना है। इस अनंत आनंद की स्थिति में ध्यान करना है। सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करते हुए परम पद की स्थिति पर ध्यान करना है। तो आपने इस सरल इसको थोड़ा समझ लिया विद्यार्थियों। और इसमें थोड़ा सा मानसिक लाभ समझ लें, अलग से विद्यार्थियों नोट कर लें या समझ ही लें कि जैसे शारीरिक रूप से हाथों एवं अंगुलियों की जो ऊर्जा तथा ऊष्मा चेहरे की मांसपेशियों को उद्दीप्त करती है एवं शिथिल बनाती है, यह अभ्यास आँखों, नाक एवं गले का जो संक्रमण होता है तथा भ्रम के उपचार में सहायक होता है। मानसिक रूप से यह अंतः एवं बाह्य चेतना में संतुलन लाता है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको तुरंत समझा दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थी।